लॉ आ रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए। चल क्या रहा है, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी कि जेल से नहीं चलना चाहिए सरकार, सत्येंद्र जैन को नहीं चलानी चाहिए सरकार। अब आप फिर इस कानून के खिलाफ हो गए। आपकी आइडियोलॉजी है क्या? देश को समझा दीजिए, पब्लिक बहुत कंफ्यूज आ गई है। देखिए, जी हाँ, पहला दूसरा सवाल आपके दोनों के जवाब और तीसरा फिर एक नए सवाल आपको। देखिए, 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ था और नई देश की सरकार आई थी जिसमें 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं। तो वक्त की, समय की डिमांड और मांग के अनुसार 2025 में जो हम लोगों को अच्छा लगेगा हम वो काम करेंगे। अपनी रणनीति हम खुद बनाएंगे। भाजपा से कहें कि अपनी रणनीति वो खुद बनाए, दूसरों पे आरोप ना लगाएं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये 130वां जो लोकसभा में संविधान में जो संशोधन का बिल आया है, ये केवल अपोजिशन की सरकार के उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर अफसरशाही और तानाशाही और एकाधिकार चलाने का प्रयास आएगा आने वाले कल में। आप और हम फिर बैठेंगे, आपको ये सबूत मिल जाएंगे। 2000 गुजरात में आपको याद होना चाहिए, एक गृह मंत्री थे हिरेन पांडा साहब और एक सीबीआई के जस्टिस थे जस्टिस लोआ। उनकी आत्मा अभी भी ब्रह्मांड में घूम रही है, उनको अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। पता नहीं उनकी बद्दुआ कब किसको लग जाए, ये पूरा देश जानता है। अगर क्राइम की, लॉ की, सजा की बात करेंगे, आडवाणी साहब उस वक्त बहुत सत्ता में थे, वो गए तो हिरेन पांडा साहब की मिसेज एक वीडियो में आपको भेज रहा हूं, चला दीजिएगा अभी आप कहें तो। उन्होंने कहा कि साहब ये उन्होंने कहा जवाब नहीं दिया, हत्यारे को पकड़ेंगे। आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 2013 का अध्यादेश क्यों फाड़ा था? आज कानून के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आपका कर्तव्य है सवाल पूछना और आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है। प्रिंसिपल की या वाइस चांसलर, नहीं, आप भी तो प्रवक्ता है ना, आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है जी। हाँ, मैं वही तो, सुन तो लीजिए, मेरा कर्तव्य जवाब देना है, लेकिन जो जवाब आप चाहेंगी वो जवाब मैं नहीं दे सकता। जो मेरी नहीं दे सकता, जो मेरा मजबूरी है। बिल्कुल आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ गई। इंसान बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान जाने क्या हो गया। मलूक नागर जी, यहाँ क्या हो गया मुझे नहीं पता। जो अध्यादेश फाड़ रहे थे, चाह रहे थे कि नैतिकता पर जीवन बसर किया जाए, वो आज नैतिकता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसे आप आज क्या कहेंगे? नविका जी, देखिए, पिछले दिनों एक संवैधानिक संकट आया, क्योंकि जब जेल में थे केजरीवाल जी, वो जेल से दिल्ली को चला रहे थे और अड़ गए, बोले इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब वो अधिकारी होते हैं जो, उनको तो कुर्सी मिल सकती है, और विचाराधीन कैदी कोई भी है इस देश में संविधान के अनुसार, तो उसको जमीन पे या ज्यादा से ज्यादा बेंच पे बैठाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर जमीन पे बैठा, अधिकारी कुर्सी पे बैठे हैं, तो कैसे चलें? अब ये पहले क्यों होता आया, या पहले संशोधन क्यों नहीं करा? पहले मॉरल ड्यूटीज को निभाते हुए नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देते थे, तो ये संवैधानिक संकट नहीं आता था। तो अगर संविधान के 130वें संशोधन में संवैधानिक संशोधन करके और जो संवैधानिक संकट है उसे अगर टाला गया है, तो इस पे बवाल क्यों हो रहा है? दूसरा, नविका जी ये मान चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली डीम टू भी है कि अब ये मान चुके इनकी सरकार देश में कभी भी नहीं आएगी। ये प्रूव होता है इससे। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये जो चाहे फिर बदल ले, पर ये अब पूरे देश के सामने ये एडमिट फैक्ट है पूरे विपक्ष के द्वारा कि अब इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। ये मान चुके हैं। अभी जब संसद, इनकी स्थिति क्यों हुई है ये? जब संसद चलती है, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र चले नहीं, भेंट चढ़ा दिया इन्होंने, लोग देख रहे हैं, लोग उनकी बुरी स्थिति कर देते हैं।
18वीं लोकसभा के 4 सत्र भी चलने नहीं दिए। लोग देख रहे हैं, गरीब मजदूर किसान लाचार लोग जिनके प्रश्न लगे होते हैं, जो 11 बजे से 12 बजे तक पहले घंटे में प्रश्न आते हैं, जो 14 दिन पहले फीड किए जाते हैं, ये हाय हुल्ला करने खड़े हो जाते हैं, ये चलने नहीं देते। संसद का क्या अर्थ रह गया अगर ये संसद चलने नहीं देंगे? ये देश देख रहा है, इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। जो पहले ये काम खुद करना चाहते थे, अब अगर एनडीए ने कर दिया है, उसकी भी एक खिलाफत कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। बिल्कुल क्या कर रहे हैं समझ मुझे तो नहीं आ रहा। वारिस भाई आपको आ रहा है? ओवैसी साहब तो पहले केजरीवाल जी के सवाल पूछते थे, आज उनको लग रहा है जेस्टापो बन गया है। हिटलर याद आ गए। 1933 में जो हुआ करता था वो आज 2025 में उसके डरावने सपने आने लगे। ऐसा क्या हो गया वारिस भाई? बैरिस्टर साहब तो कभी करप्शन का साथ नहीं देते थे, नैतिकता की बात करते थे। आज बैरिस्टर साहब को नैतिकता से इतनी एलर्जी क्यों हो गई? देखिए, हमको तो लग रहा है नविका जी कि इस तरह का बिल लाके बीजेपी पुलिस स्टेट बना देगी पूरे हमारे देश को। हम इस बिल की पुरजोर रीत से मुखालिफत करते हैं। पूरी तरह से हम बोलते हैं कि असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, ये ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है, जनता के पूरे जितने भी सवालात है उनके खिलाफ है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? एक सीएम अगर कुछ करता है तो अकाउंटेबल होता जनता को, जिसने उसको जीता है। मगर इस बिल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पावर अब सीबीआई ईडी इसको दे देंगे। तो वो क्या करेंगे? उसको तो अपॉइंट कौन करता है? उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक एसीपी को देख लो, डीसीपी को देख लो, जिसको भी देख लो, अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो उसको अरेस्ट करेगा तो उसको तो पावर ज्यादा मिल गया। अब उसके बाद ये होगा कि अगर बीएनएसएस में ऐसे भी कायदे हैं, ऐसे कानून है, अगर वो प्रावधान लगा दिए तो वो इंसान तो बेचारा 30 दिन से ज्यादा जेल में चला जाएगा। अगर उसके बाद वो बेकसूर छूटता है, क्योंकि लॉ का मैक्सिम क्या बोलता है? लॉ, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो उसको तो गया। आप तो इस तरह से बीजेपी चाहती है कि पूरी के पूरी सत्ताओं को खत्म कर दे। अभी आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को किस तरह से आप पावर दे सकते हैं? उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य और पूरे देश को ये अराजकता, मतलब एकदम एंटी डेमोक्रेटिक बात करने वाला ये बिल है। आप नविका जी मुझे बताइए ना कि अगर एक सरकार है, उस सरकार के मंत्री ने अगर कुछ किया है तो आप सीबीआई ईडी सब आपके हाथ में रहेगा, आप उसको अरेस्ट करेंगे। और अपने तरफ बाहर की तरह कानून नहीं है क्या? पहले उसको आप, मुझे समझ नहीं आ रहा वारिस भाई, आप लॉयर हैं, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैरिस्टर हैं, आपको लगता है कि इस देश में सारे कोर्ट छुट्टी पे चले गए हैं क्या? क्या केजरीवाल जी का मामला कोर्ट नहीं गया था? सेंथिल बालाजी का मामला कोर्ट नहीं गया था? मैं आपसे पूछ रही हूं, आप एक वकील होकर इतना कम फेथ रखते हैं इस देश की कोर्ट्स पर? नहीं।